दोस्तों, पुरानी हिंदी फिल्म्स के डायलॉग्स तो आपको काफी अच्छे से याद हैं, पर क्या मैथ्स इक्वेशंस या चंपारण सत्याग्रह कब हुआ ये याद है? नहीं ना? यही तो होता है, क्योंकि इंडिया में पढ़ाना, लिखाना, समझाना तो सब सिखाते हैं, लेकिन याद रखना कोई नहीं सिखाता। इसलिए न्यू साइंटिफिक मेमोरी टेक्निक्स पे बेस्ड ब्रेनीवुड लेके आया है सीखने का नया और इफेक्टिव तरीका, जो ना केवल स्टूडेंट्स को एंजॉयबल तरीके से घर बैठे ऑनलाइन मेमोरी ट्रेनिंग देता है, पर साथ साथ उनके होलिस्टिक डेवलपमेंट पर भी फोकस करता है। तो बनाओ पढ़ाई को एंटरटेनमेंट। आप ब्रेनीवुड पर एक डिस्ट्रीब्यूटर या ट्रेनर की तरह इसका ऑनलाइन एजुकेशन बिजनेस भी कर सकते हैं। ये प्रॉफिटेबल, नोबल, ग्रोथ ओरिएंटेड और यूनिक भी है। तो देर किस बात की? अपने सफल करियर की शुरुआत करने के लिए आज ही कांटेक्ट करें brainywoodindia.com पर। आइए बनाए एक इंटेलिजेंट इंडिया। Brainywood, India's best innovative learning platform. Download the app now. हरियाणा की बीजेपी लीडर और एक्ट्रेस सोनाली फोगाट का मंगलवार को निधन हो गया। वह 42 साल की थी। सोनाली अपने स्टाफ के साथ गोवा गई थी, जहां उन्हें सोमवार देर रात हार्ट अटैक आ गया, जिससे उनकी मौत हो गई। आपको बता दें कि सोनाली टिकटॉक स्टार और बिग बॉस 14 की कंटेस्टेंट बनने के बाद पॉपुलर हुई थी। उनकी एक बेटी यशोधरा है और उनके पति की 6 साल पहले ही रहस्यमय हालात में मौत हो चुकी है। सोनाली फोगाट बिग बॉस 14 में बतौर कंटेस्टेंट गई थी। यहाँ उन्होंने अपने जिंदगी के बारे में बात करते हुए बताया था कि दिसंबर 2016 में उनके पति संजय की लाश रहस्यमय हालात में हिसार स्थित फार्म हाउस में मिली थी। सोनाली फोगाट ने यह भी बताया था कि उनके गुजरने के बाद कई साल तक वह रोई हैं और इसका असर उनकी आंखों पर पड़ा था। इसके बाद उनकी सास ने उन्हें राजनीति में आगे बढ़ने की सलाह दी। दरअसल उन्होंने कहा कि मेरे पति भी चाहते थे कि मैं राजनीति में आऊं। सोनाली फोगाट ने बताया कि मैं उनके गुजरने के बाद कई साल तक रोई और इसका असर उनकी आंखों पर भी पड़ा था। इसके बाद उन्होंने राजनीति में आगे बढ़ना सही समझा। आपको बता दें कि बिग बॉस में एंट्री से पहले सोनाली फोगाट ने एक इंटरव्यू में कहा था कि जब पति की मौत हुई तब मैंने लोगों की असलियत और औरतों को लेकर उनका नजरिया जाना। अगर महिला अच्छी दिखती है और अकेली है तो उसके बारे में गलत बातें बोली जाती हैं। 2019 में हुए विधानसभा चुनाव में उन्होंने आदमपुर से कुलदीप बिश्नोई के खिलाफ चुनाव लड़ा था। हालांकि वो इस चुनाव में हार गई थी। वहीं सोनाली फोगाट एक एक्ट्रेस भी थी। वो दूरदर्शन पर शोज की एंकरिंग कर चुकी हैं। इसके अलावा वो टिकटॉक स्टार भी थी। सोनाली ने अपने पति की मौत के बाद अपनी जिंदगी का एक नया सफर शुरू किया था, लेकिन ये महज कुछ साल में ही खत्म हो गया। अगर कोई मेरे स्वर्गवासी पति के नाम पे कलंक लगाएगा तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उसके खिलाफ मैं सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई के लिए कदम बढ़ाने जा रही हूँ, क्योंकि एक छुटभैये नेता ने इस तरह का बयान दिया है जो बिल्कुल बर्दाश्त के काबिल नहीं है। और कुछ लोग उनकी देखा देखी और लोग भी कमेंट के माध्यम से भी ये चीजें लिख रहे हैं। आप लोगों को बताना चाहती हूँ, मैं आप सभी को, कि मेरा परिवार हरियाणा के हिसार में रहता है और हम लोग 4 पीढ़ियों से हिसार में रहते हैं और पास का ही गांव हरिता, जहां से मेरा परिवार ताल्लुक रखता है। मेरी सास भी है, मेरे देवर जेठ भी है, मेरी नंदे भी हैं, मेरा सारा भरा पूरा परिवार है, मेरी बेटी भी है। हम लोग सब साथ में रहते हैं। अगर मेरे पति ने सुसाइड किया होता या मैंने उनको मारा होता तो क्या मैं इस घर में रह रही होती? और मेरे पति सुसाइड क्यों करेंगे? क्या कमी थी उनको? क्या परेशानी थी उनको? मेरे पति बहुत जिंदा दिल आदमी थे, बहुत अच्छे से अपने जीवन को जी रहे थे। और आज मैं जो कुछ भी हूँ, इस मुकाम पे पहुंची हूँ, वो मेरे पति की वजह से पहुंची हूँ। लेकिन कुछ लोगों को गलतफहमी है जो मेरे परिवार को जानते नहीं है, मेरे पति को नहीं जानते थे। बाहरी लोगों के कहने से सब बातें बनाते और कहते हैं। जिस समय मेरे पति का स्वर्गवास हुआ, जिस दिन, उस दिन मैं मुंबई में थी और हमारा खेत है हिसार से निकलते ही 7-8 किलोमीटर की दूरी पे। वहीं पे मकान भी बने हुए हैं। वहां पे हमारे खेत में काम करने वाला 2 परिवार भी रहते थे उस समय। उस परिवार में 10 से 15 मेंबर थे जो काम खेत में करते थे। और वहीं पे मेरी बड़ी जेठानी और उनका बेटा भी रहते हैं। उस समय वो सब लोग मेरे पति को उन्होंने संभाला। वो लोग वहां पे मौजूद थे।
और जैसे ही सुबह उठ के पता चला, रात में उनका हार्ट फेल हुआ और सुबह उनको हॉस्पिटल ले जाया गया। सारा परिवार वहां मौजूद थे, मेरे देवर, जेठ, मेरे सास, मेरी नंदे, मेरा सारा परिवार वहां मौजूद था। मैं शाम को पहुंची थी, लेकिन कुछ लोगों ने इसको राजनीतिक तौर पे इतना गंदा और भद्दा मजाक बना दिया है। बार बार कह रहे हैं कि सुसाइड किया, सुसाइड किया। तो इसका जवाब आप लोगों को कोर्ट में देना पड़ेगा। मानहानि का मुकदमा मैं दायर करूंगी, रिपोर्ट भी दर्ज करवाऊंगी, क्योंकि ये मेरे मान सम्मान को और मेरे पति के नाम पे कलंक लगाने की साजिश है। जो इंसान इस दुनिया में नहीं है, जिसका स्वर्गवास हो चुका है, जिसने अपना जीवन बहुत अच्छे से जिया और एक नेचुरल डेथ उनकी हुई, उसको सुसाइड के नाम पे उन पे संजय फोगाट के नाम पे कलंक लगाया जा रहा है, उसको मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी।